नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हमने एक नई वीडियो सीरीज वर्ल्ड मैप की शुरू की है और इसके पहले मैंने 2 वीडियोज अपलोड किए साउथ अमेरिका पर। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसके पहले हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले हमने पॉलिटिकली कवर किया कौन सा देश कहाँ पर है। उसके बाद हमने पर्वत देखें, झीलें देखा और मरुस्थल देखें। आज इस वीडियो में हम प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मिलान करने को आ जाता है कि कौन सी नदी किस देश से संबंधित है या किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आइए बिना समय गंवाएं हम अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। मैं एक बार से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर आपने पहले वीडियोज़ देखी होगी तो ये आप एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। ये जो आपको सबसे बड़ा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ये ब्राज़ील है। ये आपको फ्रेंच गुयाना दिखाई दे रहा है, फ्रेंच की एक टेरिटरी है। ये सूरीनेम है। ये कंट्री का नेम मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आपका गुयाना है, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वेडोर है, ये पेरू है, ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है और ये चिली है। ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में ये एंडीज है। और साउथ अमेरिका की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है अमेज़न। तो अमेज़न बेसिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अमेज़न बेसिन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप अफ्रीका के नील को कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो अमेज़न आपने पढ़ा होगा। अगर वॉल्यूम के आधार पर बताया जाए या अपवाह क्षेत्र के आधार पर बताया जाए तो सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र जो है इसका यानी विस्तार अगर देखा जाए और अगर लार्जेस्ट में देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है, सबसे बड़ी है और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी है। लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए तो नाइल के बाद जो अफ्रीका में नाइल रिवर है, नील नदी है, उसके बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका में, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट है। और ये आपको देख रहे हैं आप, ये पेरू से इसका ओरिजिन होता है। ये जो आपकी नदी है अफ्रीका माफ़ करिएगा, ये आपकी जो नदी अमेज़न है ये कहाँ से निकलती है तो ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है पेरू, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेडीरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेज़न का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो आप कहेंगे सर एंडीज। ये जो एंडीज पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है यहीं से इसका उद्गम है। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो मेडीरा है। इसकी सबसे बड़ी सहायक कहाँ से निकल रही है आप देख रहे हैं, ब्राज़ील के आसपास से ही निकल रही है। और अंत में जब ये नदी बहती है तो जब ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है तो मकापा नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप इसको याद रखेंगे। इसको प्रारंभ में मंटारो के नाम से भी जाना जाता है, मंटारो, यानी कि जो आपकी अमेज़न रिवर बेसिन है, अमेज़न नदी है, ये पेरू से निकलती है, प्रारंभ में मंटारो नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये आप देखें किस देश से थोड़ी सी बहती है तो कोलंबिया से भी थोड़ा सा बहते हुए ब्राज़ील में चली जाती है। आपसे पूछा जाए कि अमेज़न का विस्तार कितने देशों में है तो आप कहेंगे सर पेरू में है और थोड़ा सा कोलंबिया से भी बॉर्डर शेयर करती है और उसके बाद ब्राज़ील में है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। चूँकि आपको बताया गया था यहाँ पर भूमध्य रेखा है और नीचे मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जिनको हम सेलवास कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा सेलवास कहाँ पाया जाता है तो जो अमेज़न रिवर का बेसिन है यहाँ पर कोई पुल नहीं बनाया जा सका है क्योंकि यह इतना घना क्षेत्र है। आप जानते हैं पूरी पृथ्वी के पूरे अर्थ का लंग्स इसको कहा जाता है, इसी कारण से। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सेलवास नाम के
सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये ऐसे ही क्षेत्र में पड़ता है। तो अमेजन के बारे में इतना आपका जो नॉलेज है वो बहुत पर्याप्त है। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आपको पूछी जाएगी, सबसे बड़ी सहायक नदी तो मेडीरा है। तो 3M याद करिएगा, मंटारो, मेडीरा और मकापा, ठीक है। इतना आपको अमेजन के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको ओरिनोको रिवर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर लेक माराकाइबो मैंने आपको कल पढ़ाया था। माराकाइबो झील के आसपास ये क्षेत्र से ही निकलती है और कैरिबियन सागर के आसपास, या ये अटलांटिक महासागर, सागर और महासागर में अंतर क्या है? सागर किसी स्पेसिफिक किसी कंट्री से कनेक्टेड किसी क्षेत्र को दिखाता है। जैसे हिंद महासागर भारत के दक्षिण में पूरा एक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन अरब सागर जो है वो महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका के साइड में जो सटा हुआ जो समुद्र का तट है उसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो सागर और महासागर में अंतर आप समझ ही रहे हैं। सागर किसी देश से सटी हुई बाउंड्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो सागर होता है, ठीक है, और व्यापक क्षेत्र जो होता है वो महासागर हो जाता है। अटलांटिक महासागर है, लेकिन यहाँ का स्पेसिफिक क्षेत्र है कैरिबियन सागर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी नदी बह रही है वो ओरिनोको रिवर है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एंजल वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। तो एंजल कहाँ पर है, किस नदी के आसपास है या किस नदी पर है? ओरिनोको रिवर पर है। एक्चुअली वो ओरिनोको की बेसिन सहायक नदियाँ हैं उस पर है, लेकिन इसको हम प्रमुखता याद कर लेंगे कि वह ओरिनोको रिवर पर ही है। कहाँ बहती है? वेनेजुला में। तो आपने एक नदी पढ़ा अमेजन, कहाँ बहती है? तो आपने 3 देशों से, मुख्य रूप से ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। उद्गम इसका पेरू में है और थोड़ा बहुत कोलंबिया से भी बॉर्डर शेयर करती है। दूसरी आपकी रिवर है ओरिनोको। तीसरी है मैगडेनेला, कोलंबिया में बहती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जा रही है, ये मैगडेनेला है। बस इतना याद कर लेना है भाई, ये नदी किस देश में बहती है, ठीक है। तो आपको मैगडेनेला जो रिवर है इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये कोलंबिया में बहती है, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे रिवर पर। ये आपकी जो दिखाई दे रही है ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। यहाँ का क्षेत्र इन क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ऊंचा है, तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, उच्च भूमि है। और यहाँ से अगर आप देखें तो पराग्वे और फिर अर्जेंटीना होते हुए रियो डा ला प्लाटा, यहाँ पर नदी बहती हुई जाती है। इसको पराना रिवर कहते हैं। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है साउथ अमेरिका की। सबसे लंबी अगर साउथ अमेरिका की देखी जाए, ये वर्ल्ड में सेकेंड है, लेकिन साउथ अमेरिका की सबसे लंबी तो आपकी अमेजन है और दूसरी सबसे लंबी है पराना रिवर। कहाँ से निकलती है? ब्राज़ील से, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। यहाँ पर 3 देशों के बीच में एक इटाइपू डैम बना हुआ है। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध पराना रिवर पर इन 3 देशों के बीच में है। मतलब यहाँ तीनों देशों के से सीमा साझा करता है। कौन सा? इटाइपू डैम। याद रखिएगा, पूछा जाएगा इटाइपू डैम किन देशों से संबंधित है, या किन 2 देशों से या 3 देशों से संबंधित है। तो याद रखिएगा पराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये आपकी एक रिवर है। ये आप देख रहे हैं पराग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर से कुछ दूर बहती हुई जाती है। और आगे है साओ फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नहीं है, साओ फ्रांसिस्को रिवर है। इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये ब्राज़ील में है। तो आपको ये प्रमुख नदियाँ जाननी है जो दक्षिण अमेरिका की हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये जो आपने नदी देखा है अमेजन नदी है। कहाँ से निकलती है? पेरू से निकलती है। ये आपका एंडीज माउंटेन, एंडीज से निकलती है। और उसके बाद ये शुरुआत में मंटारो नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ती है तो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मेडीरा है, आगे इसमें मिल जाती है ब्राज़ील में। उसके बाद ये मकापा के रूप में अंत में जाती है और अटलांटिक में अपना जल गिरा देती है। ये प्रमुख नदी है अमेजन। ओरिनोको रिवर वेनेजुला में है। इसके बारे में खास बात यह है कि इस पर एंजल वाटरफॉल बना हुआ है। ये लेक माराकाइबो के आसपास के क्षेत्र से प्रवाहित होती है। और यहीं पर आपको कल मैंने बताया था एक घास का मैदान भी है, लानोस घास का मैदान है। कौन सा फ्रेंड्स? लानोस घास का मैदान है।
ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखेंगे, कौन सी नदी, यानी ओरिनोको है, कहाँ पर है, वेनेजुला में है। उसके बाद अगली प्रमुख नदी है मैगडेनेरा, जो कि कोलंबिया में बहती है। कहाँ बहती है? कैरिबियन सागर में अपना जल गिराती है। यह भी इंडीज़ के आसपास से निकल रही है, आप देख रहे हैं इंडीज से निकल रही है। चौथी है पराना रिवर, जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है और उसके बाद ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बॉर्डर शेयर करती है पराग्वे से, और फिर अर्जेंटीना शेयर करते हुए फिर आगे अर्जेंटीना में प्रवेश करती है और रियो डे ला प्लाटा के पास आकर अपना फिर जल गिरा देती है अटलांटिक में, ठीक है। और लास्ट रिवर है साओ फ्रांसिस्को, जो कि साउथ अमेरिका में है, माफ़ करिएगा साउथ अमेरिका में तो है ही, ब्राज़ील में है। बस इतना इसको याद रखना है। तो फिलहाल ये आज की प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपको जाननी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका की प्रमुख जानकारी मैंने आपको दे दी। देखिए ऐसा नहीं है कि साउथ अमेरिका में और भी चीज़ें अभी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, समीक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पूरा अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ते ही लग जाएंगे, साउथ अमेरिका पढ़ने में ही कई महीने लग जाएंगे। तो हमें फ़िलहाल ये देखना है कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें जान लेना है, और उसको के ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाई जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ मेरे ध्यान में है, ठीक है। तो इतनी नदियाँ आपके लिए बहुत हैं, पर्याप्त हैं साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिए वीडियोज़ को। काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप में या और भी जहाँ पर आप एक्टिव हैं शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं हम तक वीडियोस को देखें और लाभान्वित हों, ठीक है। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे और वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, पुश करता हूँ। धन्यवाद।